हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम सेकंड ग्रेड एसएसटी की जो हमारी समाजशास्त्र की सीरीज चल रही है उसके अंदर 13वां टॉपिक है। सबसे पहले हमने मीनिंग किया, प्रकृति की, परिप्रेक्ष्य किया, सोसाइटी की, सोशल ग्रुप किया, स्टेटस और रोल किया, सोशल चेंज किया और वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ और मैरिज और फैमिली, ये सारे आपके हो गए टॉपिक। आज हम कास्ट की थ्योरी ले रहे हैं। कास्ट के अंदर चेंज इन कास्ट भी लेंगे और कास्टिज्म भी लेंगे। तो ये तीनों टॉपिक इसी वीडियो के अंदर हैं, लेकिन जो क्लास की थ्योरी है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्लास है और इसके जस्ट ऊपर होगी कास्ट। ये कास्ट, ठीक है। तो कास्ट के अंदर आज तक सेकंड ग्रेड में सबसे पहले वो लेंगे कि जो सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं। सेकंड ग्रेड में आज तक कौन कौन से प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। 8 पेपर हुए टोटल आपके सेकंड ग्रेड के अंदर, और इन 8 पेपर में क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता। तो देखिए, ये आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं। जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? सदस्यता है जो जन्म से निर्धारित होती है। सदस्यता है जो जन्म से निर्धारित होती है। जातिवाद में एक जाति समूह दूसरी जाति समूह के साथ अंतःक्रिया करते समय किस रूप में सक्रिय होते हैं? तो अंतः समूह व बाह्य समूह के रूप में। जाति की विशेषता क्या है कि ये समाज का खंडात्मक विभाजन करती हैं। वंशानुगत परंपरागत व्यवसाय क्या है? तो प्रदत्त परिस्थिति। वंशानुगत परंपरागत व्यवसाय। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि 3 बार पूछ लिया आपके सेकंड ग्रेड में। तो हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक SV केतकर ने लिखी है। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो कहलाता है जाति। एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। जाति के अंदर आपस में वंशानुक्रम समान होता है, ये ध्यान रखना, लगभग। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया SV केतकर। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया SV केतकर है। ये देखो, ये वापस आ गई। और ये भी लगातार ये 2 एग्जाम में पूछी, इसके बाद में इससे 1 साल गैप के बाद में पूछी। जाति की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो होकाट और सनाट। होकाट और सनाट ये क्या है? धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। WS वाइजर ने मुख्य रूप से भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण किस संदर्भ में किया है? तो जजमानी। किसने किया है? वाइजर ने। अंतरजातीय संबंधों के रूप में। जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग कैसा है? जैसे कि कोई कुम्हार है तो वो राजपूत नहीं बन सकता, ठीक है ना। अगर कोई गरीब है तो वो अमीर बन सकता है, या अमीर है तो वो गरीब बन सकता है। वर्ग चेंज हो सकता है लेकिन जाति चेंज नहीं हो सकती। यह कहा था मजूमदार एवं मदान ने। निम्न में से किस अवधारणा में MN श्रीनिवासन ने जाति गतिशीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया है? तो संस्कृतिकरण। जो श्रीनिवास हैं वो संस्कृतिकरण के ऊपर बहुत रिसर्च किया था भारत के। एनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक। एनहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक BR अम्बेडकर बहुत इम्पोर्टेंट है। अम्बेडकर की एक तो ये जाति वाली पुस्तक, और एक है जो गरीबी के ऊपर लिखी थी, शायद अमीर कैसे बने, इस प्रकार से कोई थी, शायद रुपए कैसे कमाए या तो ऐसे कुछ थी। ये 2 किताबें जरूर याद रखना क्योंकि निर्धनता भी है आपके सिलेबस में और जातिवाद भी है। तो अंबेडकर जी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जातिवाद। जाति व्यवस्था की विशेषता है अंतर्विवाह, मतलब जाति के अंदर ही विवाह होगा। सुचित्रा एवं अपवित्रता, मतलब कि पवित्रता। सुचिता है ना, पवित्रता। पवित्रता और अपवित्रता, तो ये तो जाति में अछूत अछूत तो होता रहता है। कर्मकांडीय संस्करण।
कर्मकांडीय संस्करण भी होता है, मरने पर क्या रीति रिवाज होते हैं, जैसे जन्म पर क्या रीति रिवाज होते हैं। प्रदत्त व्यवसाय, जैसे कि कुम्हार है तो उसको बोल दिया कि तुम मिट्टी का कार्य करो। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता एक ही रहती है जाति के अंदर। जन्म पर आधारित संस्करण, जन्म पर आधारित संस्करण होते हैं, ठीक है ना। जाति की उत्पत्ति के लिए सिद्धांत, मतलब जाति जन्म से ही निर्धारित होती है, इसका मतलब लगभग यही है। जाति की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन नेसफील्ड ने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसफील्ड की थ्योरी है व्यवसायिक सिद्धांत। ये आरएस एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये तो थे सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर जो आज तक आए हैं आपके जाति से संबंधित। अब हैं 1993 से लेकर के 2012 तक आपके आरपीएससी द्वारा आरएस का एग्जाम लेती थी समाजशास्त्र का। अब तो ये व्यवस्था बंद हो गई है, एक ही पेपर होता है जीके का, लेकिन उस समय 2 पेपर होते थे, जीके का अलग होता था और सब्जेक्ट का अलग होता था आरएस प्री पास करने के लिए। तो 2012 तक ये क्या क्या पूछे हैं समाजशास्त्र के अंदर जाति से संबंधित, वो देखते हैं। जजमानी संबंध निम्न निर्धारित करते हैं जातियों के पारस्परिक संबंध। जजमानी संबंध क्या करते हैं? जातियों के पारस्परिक संबंध। जाति और वर्ग में अंतर का मुख्य आधार क्या है? परिगत व्यवसाय। परिगत व्यवसाय। जाति की संरचना के विश्लेषण में श्रेणीबद्ध लक्षण पर निम्न ने बल दिया। तो मिल्टन सिंगर ने जाति की संरचना के विश्लेषण में श्रेणीबद्ध लक्षण पर, ठीक है। जनजातीय समाज वह असाक्षर समाज है जिसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं। वस्तु विनिमय व्यवस्था, जैसे कि जनजाति के अंदर लगभग किसान ही होते हैं। इस किसान के पास गेहूं है लेकिन बाजरी चाहिए, और इस किसान के पास बाजरी है लेकिन गेहूं चाहिए, तो ये इसको गेहूं देगा और ये इसको बाजरी देगी और गेहूं लेगा। तो बिना रुपए पैसे के भी इनकी जिंदगी चलती रहती है। जनजातियों की टोटमीय संरचना में किनका महत्व सबसे अधिक है? तो सोना या चांदी का। भील जाति की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? खाद्य संग्रहण। दास प्रथा, जागीरदारी, जाति प्रथा और सामाजिक वर्ग संस्करण के 4 स्वरूपों का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? तो बॉटमोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों आज गए, दास प्रथा, जाति प्रथा, सामाजिक वर्ग, ठीक है। जाति और वर्ग तो आपके सिलेबस में भी है। जब वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। परिभाषा डेविस ने दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ये परिभाषा आ सकती है क्योंकि एक बार भी नहीं आई है। तो जब वह पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित हो, वंशानुक्रम पर ही आधारित होती जाति। जाति उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से एक हैं। देखो ये सेकंड ग्रेड में भी आया था और ये आरएस में भी पूछा गया है। तो नेसफील्ड, डोलमैन, 3 जने थे, ठीक है। उसमें तो एक ही पूछा था सेकंड ग्रेड में नेसफील्ड के बारे में, इसमें डोलमैन भी हैं और ब्लंट भी हैं। किस जनजाति में स्थानांतरित खेती, जिसे झूम कहते हैं, टोडा जनजाति के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का समापन करता है और किसी स्वरूप में अस्पृश्यता के आचरण को निषिद्ध करता है? तो अनुच्छेद 17। जनजातीय समुदाय में उत्पादन संबंधी समरूप प्रकार के होते हैं। उत्पादन संबंध कैसे होते हैं? समरूप प्रकार के। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विशिष्ट प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 332, 330, 46 और 335 भी है, ठीक है, और 17 भी है। भारतवर्ष में जातिवाद की विपरीत दशाओं को उत्पन्न करता है औद्योगिकरण। भारतवर्ष में जातिवाद की विपरीत दशाओं को उत्पन्न करता है औद्योगिकीकरण। कारण क्या है इसका समझो। देखिए जैसे कि कोई ब्राह्मण है तो अब वो व्यापार कर रहा है, औद्योगिकरण। क्या कर रहा है? औद्योगिकरण, मतलब उद्योग लगा रहा है। तो अब वो सूज का उद्योग लगा सकता है, ठीक है ना। तो पहले क्या होता था कि जो चमड़े का कार्य करता था वो शोषित जनजाति के या फिर मोची के ऐसे करते थे।
तो ये क्या किया है इसने, उद्योग के कारण के वजह से जाति प्रथा का अंत हुआ, क्योंकि कोई भी उद्योग खोल सकते हैं, लेकिन जाति में फिक्स उद्योग व्यापार होता था। बिरहोर एवं खारिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय है चौपायों का पालन पोषण करना। बिरहोर एवं खारिया जनजातियों का मुख्य व्यवसाय है। शूद्रों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रदान किया गया था? तो अन्य जातियों की सेवा करना ही शूद्रों को मतलब ये प्रदान किया गया था वर्ण आश्रम के समय, ठीक है ना, वेदों के समय। किस जनजाति में उत्सव के अवसर पर तीर कमान देने पर बच्चों का पिता बनने का अधिकार निर्धारित होता है? तो टोडा में क्या करते हैं कि तीर कमान दे दिए, फिर वो अधिकार समझ लेते हैं कि अब हमको बच्चे पैदा करना है। अनुसूचित जाति और जनजाति सामाजिक रूप से उपेक्षित रहे हैं, ठीक है। संविधान सुरक्षा देता है अनुसूचित जाति और जनजाति को। किसी के साथ शिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सेवाओं एवं पदों पर उनके अधिकार का प्रावधान बतलाता है अनुच्छेद 335। अनुसूचित जाति और जनजाति को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है। लोकसभा में उनके लिए स्थान आरक्षित रखा जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति सभी प्रकार के शोषण से रक्षा करेंगे, ये कर्तव्य है। अनुच्छेद 46 सरकार का कर्तव्य है। प्रभु जाति शब्दावली का प्रतिपादन M.N. श्रीवास्तव ने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीवास्तव। जनजाति सिर्फ अंडमान द्वीप में रहती हैं। कौन सी जनजाति? ओंग जनजाति। राजस्थान की जनजातियां भील, मीणा, गरासिया। जनजातीय समाज हैं समजातीय समाज। जनजातीय समजातीय। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संगठन योजना किस योजना काल में तैयार की गई? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संगठन योजना। अनुच्छेद 335 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति को सरकारी सेवा में क्या है? आरक्षण। किस जनजाति में सबसे छोटी पुत्री संपत्ति का अधिकार होती है? तो खासी जनजाति में। केवल जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद 224 है। कौन सी जनजाति भारत के उत्तर पूर्व में है? तो कुकी, नागा, आपातानी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। जनजाति की संख्या निरंतर घट रही है ओंगों की। WH वाइजर देखो ये आपके सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है और RS में भी आया है। जजमानी व्यवस्था अंतर जातीय संबंधों का विश्लेषण मुख्यतः किस आधार पर? कर्षक जनजाति हैं ओराव। जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषता क्या है? वंशानुक्रम है, संस्तरण है, अंतर्विवाह है, लेकिन गतिशीलता नहीं। गतिशीलता मतलब परिवर्तन। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि राजपूत ब्राह्मण बन जाए या ब्राह्मण राजपूत बन जाए। वह सामाजिक समूह जिसमें आमतौर से निश्चित क्षेत्र, बोली, सांस्कृतिक समरूपता तथा एकताकारी सामाजिक संगठन हो कहलाता है जनजाति। जनजाति में क्या होता है? सामाजिक समूह जिसमें आमतौर से निश्चित बोली होती है, सांस्कृतिक समरूपता होती है, एकताकारी सामाजिक संगठन होता है। जाति एक मनोवैज्ञानिक परक घटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है। यह कहा था लुइस ड्यूमा ने। क्या है कि ये कोई मतलब एक जने ने शुरुआत नहीं की जाति की, ये एक मनोवैज्ञानिक परक घटना हो गई थी कि जो काम कर रहा है, क्योंकि वेद के समय मनुस्मृति में भी आपने देखा होगा कि अलग अलग कार्य दिए गए थे वर्गों को। उस समय जाति नहीं थी, वेदों के समय जाति प्रथा नहीं थी। ये प्रश्न आया हुआ भी है, वेदों के समय कोई जाति प्रथा नहीं थी। उस समय सिर्फ वर्गों में काम दिया हुआ था कि भाई ब्राह्मण ये काम करेगा, शूद्र ये काम करेगा, क्षत्रिय ये काम करेगा। अब जैसे जैसे काम के ऊपर एक गुट बन गया धीरे धीरे, ये एक मनोवैज्ञानिक घटना है। और गुट बनते बनते क्या हुआ कि लोगों की थिंकिंग बन गई कि ये तो इस गुट का है,
तो वो पर अपनी जाति में चेंजेज हो गया। लेकिन ये किसी ने शुरुआत नहीं की कि आज के बाद ये जाति होगी, ये सरासर गलत है। किसी ने भी शुरुआत नहीं की इसकी जाति की। ये एक मनोवैज्ञानिक घटना है, मतलब अपना माइंड सेटअप होता है। जैसे कि कोई चपरासी हैं और कलेक्टर हैं, तो क्या कलेक्टर चपरासी के साथ उठेगा बैठेगा? नहीं, कलेक्टर या अपने से बड़े अधिकारी के साथ उठेगा बैठेगा, तो उनका एक अलग ग्रुप हो जाएगा। लेकिन चपरासी हैं जो किनके साथ उठेगा बैठेगा, उनके बराबरी के हिसाब से, तो इनका अलग गुट हो गया। तो इनकी ये जाति कहलाई, इनकी ये जाति कहलाई। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावों में निर्णायक रुचि किस वर्ग में देखी जाती है? मालिक और किसान वर्ग। ये तो सॉरी क्लास का आ गया, क्लास का बाद में करवाएंगे आपको। हालांकि मैटर पूरा तैयार है, लेकिन इसकी थिंकिंग कुछ चेंज है, इसलिए अलग वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।